ब्रिटिश काउंसिल ने आइल्स देने वाले कैंडिडेट्स के लिए रिसेंट मंथ में एक अपडेट दी थी कि जो रीटेक है वो आप किसी एक मॉड्यूल में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग या स्पीकिंग में से किसी एक में भी आपका जो स्कोर है वो डिज़ायर्ड नहीं रहा, यानी आपको 5 चाहिए था 4 आ गया, 6 चाहिए था 5 आया। तो जो ब्रिटिश काउंसिल है वो ये कह रही थी कि आप उस पर्टिकुलर सिर्फ एक मॉड्यूल में अपीयर हो सकते हैं। उसकी फ़ी वगैरह इन्होंने को 50% रखी थी, यानी अगर टोटल 70,000 थी तो 35,000 रीटेक की थी। लेकिन ये भी ठीक थी, क्योंकि रूटीन में पहले प्रैक्टिस ये थी कि अगर आपका किसी एक मॉड्यूल में कम है तो आपको 4 मॉड्यूल हैं वो अगेन रिपीट करने पड़ते थे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये इसका एक सोल्यूशन सामने आया था कि जिससे स्टूडेंट्स जो हैं वो बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो अभी रिसेंटली कुछ इसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की या कुछ स्टूडेंट्स के जिन्होंने इस इनटेक की उसकी रीटेक करनी चाहिए कि हमारा लिसनिंग में कम है, तो ये सामने आया कि ये जो अवेलेबिलिटी है ये सिर्फ जो है वो जो अदर देन UKVI आइल्स है उसके लिए है। जैसे कि आपको पता है कि आइल्स में भी UKVI आइल्स है और एक जर्नल आइल्स है। तो अगर तो किसी ने UKVI आइल्स करना है तो उसके लिए ये रीटेक वाली ऑप्शन अभी वर्किंग में नहीं है और वो नहीं कर सकते। अगर किसी का आइल्स जर्नल है, UKVI नहीं है, तो वो ये फैसिलिटी से बेनिफिट्स गेन कर सकता है। अदरवाइज जो UKVI वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्योरली UKVI का आइल्स दिया हुआ है, तो वो इस जो ऑप्शन है इससे फ़ायदा नहीं ले सकते। तो ये इनको चाहिए कि जो फैसिलिटी है वो सब पे होनी चाहिए, चाहे कोई UKVI दे रहा है या कोई जर्नल दे रहा है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का राइट है कि अगर किसी एक में कम आते हैं तो उसी मॉड्यूल में ही अपीयर होना चाहिए दोबारा। ये नहीं हो सकता कि किसी एक में 7 है, 8 है और किसी में 6 आ गए हैं, उसको 6.5 चाहिए, वो 0.5 के लिए अपने जो मेजर स्कोर्स हैं उनको भी दोबारा से रिपीट करना शुरू कर दे। तो इसकी सेंस नहीं थी बनती। इस पर एक इनिशिएटिव इन्होंने लिया था, लेकिन अभी उस पर आप ये कह सकते हैं कि हाफ इनिशिएटिव उसको इम्प्लीमेंटेशन हुई है। मे भी आने वाले वक्त में वो UKVI वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कर दें, लेकिन इनको चाहिए था कि ये सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ही टाइम पे सेम जो है वो ओपन करते हो, ताकि सारे ही स्टूडेंट्स उससे फ़ायदा ले सकते। इस हवाले से कोई जर्नल को अपडेट आती है तो डेफिनेटली हम आपको इस हवाले से गाइड कर देंगे, शेयर कर देंगे। थैंक यू।